हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ लव सीरीज़ का डे 4 है आज। और आज की वीडियो में हम अपने लिए काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने आप को माफ़ करना सीखेंगे कि हम अपने लिए कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हम अपने लिए कुछ गलत बोल लेते हैं, अपने लिए कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ना हम किसी और के लिए करने का हक है और ना ही हमें अपने लिए कुछ गलत करने का हक है। यूनिवर्स ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भेजा है। तो सबसे पहले आपको अपने बचपन में जाना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी हीलिंग है जो कि आप जब तक अपने पास्ट में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने पास्ट में जाकर अच्छे से नहीं झांकेंगे ना, तब तक कि वो नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाना बहुत ज़रूरी है नेगेटिव हीलिंग को निकालने के लिए। अपने पास्ट में जाके आपको देखना है कि आप जब 3 साल से लेके 11-12 साल तक के छोटे बच्चे की तरह रहते थे ना, वो लाइफ आपको देखनी कि आपके साथ उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ जो आपको हर्ट हुआ। किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको कहा कि आप कुछ भी करने के लायक नहीं है, किसी भी तरह से किसी ने आपको मेंटली या फिजिकली भी किसी ने टॉर्चर किया। तो उस चीज़ को, जो चीज़ें आपने दबा के रखी है ना, उनको बाहर निकालने का टाइम है। आप अपने आप उस पल में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने आप को देखेंगे एक छोटे बच्चे के रूप में। आपको जिस एज का भी बच्चा दिखे, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि कोई एक छोटा बच्चा है जिसके साथ कुछ भी ऐसा गलत हुआ जो आपको पसंद नहीं था। आज भी शायद वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो पेन पॉइंट बने हुए हैं आपके। उनको बाहर निकालने का टाइम है। उनको बाहर निकालने के लिए आपको अपने आप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मैंने कभी भी जाने अनजाने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी फीलिंग्स पर कभी काम नहीं किया। किसी ने कुछ भी बोला, इट्स ओके। मैंने जो सुना, किसी ने कुछ भी कहा, कभी किसी चीज़ के लिए किसी को जवाब नहीं दिया। और अपने ही अंदर उन बातों को लेकर आपने कहीं ना कहीं कुछ मेंटल थॉट बना लिए, और वो चीज़ें आपको आज भी इफ़ेक्ट करती हैं। आप माने या ना माने, बचपन से जो चीज़ें हमने देखी सुनी है ना, वही चीज़ें हैं जो हमें आज इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ भी अगर डिस्टरबेंस है तो वो चीज़ें हमारी पास्ट की लाइफ से ही जुड़ी होती हैं। तो इसलिए आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करें अपने इनर चाइल्ड को देखने की, उसे खुश करने की। अब आपका काम है कि आपको उसे खुश करना होगा। जो भी चीज़ें नेगेटिव थी उनको निकाल फेंकें। ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो आपके माइंड में जो भी पिक्चर्स आ रही हैं ना उस टाइम की, उन पिक्चर्स को आप अपने माइंड से निकाल कर फेंक सकते हैं किसी भी तरह से। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप जब एक छोटे बच्चे थे ना, आप सोचिए कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें नेगेटिव हुई हैं ना, वो सारी की सारी एक ऐसे बोर्ड पर लगी हुई हैं, वो पिक्चर्स लगी हुई हैं। अगर आपको पिक्चर्स फील नहीं होती हैं तो आप सोचें कि कुछ थॉट्स हैं ना जो आपको कहे गए थे, वो सारी बातें ना एक बोर्ड पर लगी हुई हैं। तो अब आप, जिन लोगों को पिक्चर फील होंगी, वो उन पिक्चर्स को उससे हटा के फेंकना शुरू कर देंगे। और जिन्हें वो वर्ड्स लिखे हुए फील हो रहे हैं कि मेरे लिए किसी ने कहा, तो वो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, तो आप उन वर्ड्स को ना, उन्हें मिटाना शुरू करें। जैसे कि कोई, हम स्कूल में एक टीचर अब सारा बोर्ड रब कर देता है ना, उस तरह से आप फील करें कि आपने सारी नेगेटिविटी जो है ना वो रब कर दी है। और ये प्रोसेस बहुत अच्छा आप करेंगे तो आपको बहुत ही हीलिंग मिलेगी। और ये प्रोसेस जब तक करते रहें, जब तक कि आपको लगे कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव था ना, बहुत इतने गुस्से से कि मुझे अब ये चीज़ें नहीं चाहिए मेरी लाइफ से, मैं आपको निकाल देना चाहता हूँ, निकाल देनी चाहती हूँ। तो आपने उन सब चीज़ों को निकाल दिया है, और फिर आपको जो चीज़ें चाहिए ना अपनी लाइफ में, आज भी जो चीज़ें, जो सपने आपके कहीं दब गए थे, जो इच्छाएँ हैं, उन चीज़ों को आप देखना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव निकाल कर पॉजिटिव नहीं भरेंगे, तो आप अपने सपनों तक नहीं जा पाएंगे। तो फील करें, आप जो चाहते हैं ना, आपको वो पिक्चर दिखाई दे रही है सामने, या आपको वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो बनना चाहते हैं, आपकी जो डिज़ायर है, जो ड्रीम्स हैं, आपको वो क्लियर क्लियर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं। और वो अक्षर आपके पास आ रहे हैं।
आप जो चाहते हैं ना वो सारे के सारे अक्षर आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे ही राउंड में घूमना शुरू कर दें। जैसे कभी हम देखते हैं कि राम नाम का शब्द है ना, वो चारों तरफ ऐसे घूम, तो आप जो चाहते हैं ना, आपको जो सक्सेस चाहिए, जो भी नेम चाहिए, जो चीज़ आप बनना चाहते हैं ना, वो वर्ड आपके चारों तरफ ऐसे राउंड करके घूम रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हैं। आपके अंदर एक फीलिंग, एक न्यू फीलिंग जो है वो जनरेट हो रही है और अब आप बहुत खुश हैं। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस करेंगे ना, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। और ये एक नया प्रोसेस है, शायद आपने कहीं ना सुना हो, अभी तक किसी ने ना किया हो, बट ये बहुत वर्क करता है। आप एक बार इस प्रोसेस को करके देखें और अपने बचपन से, अपने इनर चाइल्ड से माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे ना, सबको माफ़ करते रहते हैं। कभी कुछ किसी से हमारा गलती से कुछ टच हो जाए तो हम तुरंत सॉरी बोल देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, बट अपने आप से कभी सॉरी नहीं बोलते। आपको अपने आप से भी सॉरी, उतनी ही सॉरी बोलनी है, शिद्दत के साथ सॉरी बोलनी है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया, मैंने तुम्हारे लिए कभी टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया। जो भी चीज़ें आपने अपने साथ की हैं ना, आप देखें, मुझे नहीं पता आपने अपने साथ क्या क्या देखा है, फील किया है, सब अपना अपना जानते हैं। तो आपने जो चीज़ें अपने आप को हर्ट की हैं जिस तरह से, उसी तरह से अपने आप को माफ़ करें और देखें कि आईने में कि आप अपने आप को हक कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जो आप इनर चाइल्ड है, वो आपको हक कर रहा है बहुत प्यार से। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को हक करता है ना, उस तरह से फील करें। और इस प्रोसेस को दौरान अगर आपको आंसू भी आते हैं तो बहने दीजिए, क्योंकि अगर आपकी आंखों से आंसू बह जाते हैं ना, तो वो और अच्छी बात है कि आप रियली में हील हो चुके हैं। ये प्रोसेस बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, आप एक बार करके देखें। अपने अंदर की जितनी नेगेटिविटी है ना, वो खाली हो जाएगी। जितना भी आपने अपने अंदर पेन पॉइंट दबा के रखे हैं ना, वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस में आप कुछ भी अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं।